एट साइंस ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रुप 5 के अंतर्गत जो नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है उसमें ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इसका जो आवेदन प्रारंभ करने का जो तिथि रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है 30 दिसंबर 2024 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो यहाँ पर रहेगी वो आपकी रहेगी 13 जनवरी 2025। आगे बात कर लेते हैं आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि जो रहेगी यहाँ पर वो आपकी रहेगी 30 दिसंबर 2024 से आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2025 रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो परीक्षा का टेंटेटिव डेट यहाँ पर दिया गया है वो आपका रहने वाला है 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ, यानी कि उसके बाद से प्रारंभ होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन परीक्षा शुल्क की। सीधी भर्ती एवं संविदा भर्ती पदों हेतु यहाँ पर नोटिफिकेशन है और उसमें जो परीक्षा शुल्क रहने वाला आपका वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रहने वाला है 1 पेपर रहेगा। तो आपका जो शुल्क है यहाँ पर वो 500 प्रति प्रश्न पत्र के अनुसार रहेगा। अगर आपने 2 प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई किया है तो आपका फीस जो है वो इसका डबल हो जाएगा। जस्ट सेम यहाँ पर भी है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति एवं जाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर 250 रुपये प्रति प्रश्न। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं रहेगा यहाँ पर। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 दे होगा। रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 दे होगा। परीक्षा दिनांक एवं दिन 15 फरवरी 2025 शनिवार से प्रारंभ होगा और परीक्षा की जो पाली रहने वाली वो 2 पाली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा यहाँ पर, प्रथम और द्वितीय। इसको डिटेल में ना समझते हुए अपन बात कर लेते हैं आगे। जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर कवर करेंगे और बाकी के जो पॉइंट्स है वो आप लोग फुल नोटिफिकेशन MPESB की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने के पहले आपको डिटेल नोटिफिकेशन कंप्लीट रीड करना है। रीड पद कोड, पद संख्या और प्रश्न पत्र कोड यहाँ पर दिया गया है उन्होंने। और फर्स्ट जो रहेगा आपका यहाँ पर वो नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स में पद संख्या जो है वो टोटल 82 रहेगी और प्रश्न पत्र का जो कोड यहाँ पर आपका नर्सिंग स्टाफ का रहने वाला है वो प्रश्न पत्र कोड A रहेगा। सेकेंड बात कर लेते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, उसमें जो पद संख्या है वो टोटल 29 रहेगा और इसका जो प्रश्न पत्र कोड रहेगा वो यहाँ पर B रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट 634 रहेगी और इसका जो प्रश्न कोड रहेगा वो C रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, इनकी टोटल पोस्ट है वो रहेगी आपकी यहाँ पर 127 और इसका पेपर कोड रहेगा वो आपका D रहेगा। नेक्स्ट OT टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है वो 09 है और इसका प्रश्न पत्र कोड रहेगा E। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, इनकी टोटल पोस्ट रहेगी आपकी यहाँ पर 11 रहेगी और प्रश्न पत्र कोड यहाँ पर रहेगा इनका F। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन, इनकी टोटल पोस्ट रहेगी यहाँ पर 14 और इनका प्रश्न पत्र कोड रहेगा यहाँ पर G। प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थेटिक टेक्नीशियन, इनकी टोटल पोस्ट रहेगी यहाँ पर 03, पेपर कोड रहेगा H। स्पीच थेरेपिस्ट, इनकी टोटल पोस्ट है यहाँ पर 5, पेपर कोड रहेगा I। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, इनका टोटल पोस्ट रहेगा यहाँ पर 3 और पेपर कोड रहेगा यहाँ पर J। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, निचेतना टेक्नीशियन, इनका पद संख्या टोटल रहेगा वो 16 रहेगा और प्रश्न पत्र कोड रहेगा K।
ईसीजी टेक्नीशियन की बात कर लें तो इनका टोटल रहेगा पोस्ट यहाँ पर 01 और प्रश्न पत्र कोड रहेगा यहाँ पर L। CSSD टेक्नीशियन इनकी टोटल पोस्ट रहेगी यहाँ पर 6 और इनका प्रश्न पत्र कोड रहेगा M। लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट, OT अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, OT सहायक, तकनीकी सहायक, इनकी टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो 197 रहेगी और इनका प्रश्न पत्र कोड N रहेगा। TB एंड सेक्स डिसीज हेल्थ विजिटर, टोटल पोस्ट 4, प्रश्न पत्र कोड O रहेगा। एलर्जी टेक्नीशियन, PFT टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, स्लीप टेक्नीशियन, 8 पोस्ट है इसमें और प्रश्न पत्र का कोड P रहेगा यहाँ पर। ECG टेक्नीशियन 1 पोस्ट है और प्रश्न पत्र का कोड Q रहेगा। कैथलेट टेक्नीशियन 6 पोस्ट है इसमें और प्रश्न पत्र का कोड R रहेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन 14 पोस्ट है यहाँ पर और S प्रश्न पत्र कोड रहेगा। टोटल योग यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 1170 यहाँ पर पोस्ट टोटल। योग्यता 12th साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके अलावा आपका यहाँ पर रेडियोग्राफर का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन। उसके अलावा यहाँ पर एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम। उसके अलावा मध्य प्रदेश सह नेक्स्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर रहेगा 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। रोग विज्ञान तकनीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी होना चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, DMLT अथवा 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, BMLT अथवा 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, MMLT मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। देन आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्नातक उपाधि, स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन की स्नातक प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। देन टेक्नीशियन असिस्टेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th बायोलॉजी स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट का यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है और लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 12th पास होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो 12th पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए भी खुशखबरी है कि आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th पास आउट होना चाहिए बायोलॉजी स्ट्रीम से और मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिस्ट एवं रिफ्रैक्शन उत्तीर्ण होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है एनेस्थेसिया टेक्नीशियन। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, 12th पास आउट होना चाहिए बायोलॉजी स्ट्रीम से और मान्यता प्राप्त संस्था से एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। सेम सभी पोस्ट के लिए ज़्यादातर 12th साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना कंपलसरी है। देन आपका संभावित पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अनिवार्य है। नेक्स्ट खंड ब में बात कर लेते हैं अपन की ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। उसमें आपका फर्स्ट रहेगा अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि, आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची, अनुचित जाति जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग EWS अभ्यर्थियों के जाति श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संविदा कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र यथा LCC प्रमाण पत्र व अन्य .gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध सिटीजन सर्विस नागरिक सेवाएं के अंतर्गत एप्लीकेशन क्लिक कर ESB लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश, इंस्ट्रक्शन तथा परीक्षा नियम एग्जामिनेशन रूल्स उपलब्ध होंगे। भली भांति अध्ययन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु कंटिन्यू बटन को क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की 2 लाइनें की एक इमेज तैयार करने हेतु लिंक के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान प्रतिलिपि की 2 लाइनें फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर JPG फॉर्मेट में ही कंप्यूटर में सेव करें व इसे ब्राउज बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो करने के पश्चात ही सबमिट बटन का उपयोग कर आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन पत्र क्रमांक दर्शाया जाएगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु प्रोसीड टू पेमेंट बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत 2 विकल्प उपलब्ध होंगे। क्रेडिट डेबिट कार्ड सभी बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तकनीकी ट्रेड पर आधारित पाठ्यक्रम सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स हेतु पाठ्यक्रम, ये सारा आप फुल डिटेल पढ़ सकते हैं। लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक, इन सभी के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।